अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद रजा। आप देख रहे हैं इंडस प्लस न्यूज। अगर कोई कंपनी चंद ही दिनों में आपके 5 लाख को 10 लाख, 1.5 करोड़ को 1 करोड़ मुनाफा और फिर करोड़ों रुपए की सरमायाकारी पर गैर मामूली मुनाफा देने का दावा करे तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या वाकई चंद दिनों में इतना बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है या फिर ये एक मुनज़्ज़म धोखा होता है? आज की खसूसी रिपोर्ट में एक ऐसे मुबैना ऑनलाइन सरमायाकारी नेटवर्क का जायजा लेंगे जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उसने खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू से ऑपरेट करते हुए मुख्तलिफ शहरों के शहरियों को करोड़ों बल्कि अरबों रुपए के नुकसान से दोचार किया। इस रिपोर्ट में बयान किए गए तमाम दावे मुतासर अफराद के बयानात और दस्तियाब मालूमात पर मबनी हैं। किसी भी फरीक के खिलाफ अदालती या मुतलका तहकीकाती अदारे की हतमी कार्रवाई या फैसला सामने नहीं आया। ऑनलाइन सरमायाकारी और डिजिटल ट्रेडिंग के नाम पर फ्रॉड के वाकयात दुनिया भर में सामने आते रहे हैं। ताहम हालिया मामला अपनी नोयत के एतबार से इंतहाई संगीन करार दिया जा रहा है। फाउंटेन वेस्ट पार्टन एक्स के नाम से एक वेबसाइट तैयार की गई है जिस पर दुनिया के मरूफ कंपनियों और कारोबारी शख्सियात के शेयर और सरमायाकारी के मौके दिखाए गए। मुतासर अफराद के मुताबिक इस वेबसाइट को एक रजिस्टर्ड कंपनी के तौर पर पेश किया गया और SECP से ये तासुर दिया गया कि ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्ट्रेशन हासिल है। मुतासरीन का कहना है कि इब्तदाई मरहल में उन्हें मुनाफा भी दिया जाता रहा ताकि उनका एतमाद मजबूत हो, मगर बाद में वेबसाइट अचानक बंद हो गई और सरमायाकारी की गई रकूम वापस न मिल सकी। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुबैना नेटवर्क का मरकज खैबर पख्तूनख्वा का जिला बनू बताया जा रहा है। मुतासरीन का कहना है कि वेबसाइट इंतहाई पेशावराना अंदाज में तैयार की गई थी। उसमें बैनुल-अक़वामी कंपनियों के नाम, सरमायाकारी की चार्ट्स, मुनाफा के ग्राफिक्स और मुख्तलिफ सरमायाकारी पैकेजेस मौजूद थे, जिससे आम सरमायाकार को ये तासुर मिलता था कि कंपनी कानूनी और मुस्तनद है। दावा किया गया है कि सरमायाकारी के लिए बन्नू में वाक़िया अलाइड बैंक की एक ब्रांच में अकाउंट इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां सरमायाकार अपनी रकूम जमा कराते थे। मुतासरीन के मुताबिक एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था जिसमें तकरीबन 311 अफराद शामिल थे। ग्रुप्स में रोजाना मुनाफा, सरमायाकारी, कामयाबी की कहानियां और नए सरमायाकारों को राग़िब करने वाले पैगामात शेयर किए जाते थे। इस मुबैना फ्रॉड में मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक आला तालीम याफ्ता शख्स का नाम भी सामने आया है। उनके मुताबिक उन्होंने इब्तिदा में सिर्फ 5 लाख रुपए सरमायाकारी की। चंद ही दिन बाद उन्हें तकरीबन 10 लाख रुपए वापस मिले। इस कामयाबी के बाद उनका एतमाद बढ़ा। उन्होंने मज़ीद सरमायाकारी की। बाद 1 करोड़ 50 लाख रुपए की सरमायाकारी पर भी उन्हें नुमाया मुनाफा मिला। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी रकम यानी 15 करोड़ रुपए सरमायाकारी की। मुतासरा शख्स के मुताबिक इस मरहले पर भी उन्हें तकरीबन 50 लाख रुपए मुनाफा मिला, जिसे उन्होंने निकाल लिया। इसी कामयाबी ने उनके एतमाद में मजीद इजाफा किया। बाद में उन्होंने अपने मुख्तलिफ दोस्तों और अजीज़ वक़ारब से भी रकूम हासिल की और सरमायाकारी का हुजम बढ़ाने लगे। उनके मुताबिक मजबूरी सरमायाकारी तकरीबन 31 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, मगर इस दौरान अचानक वेबसाइट बंद हो गई, लॉग ऑन होना बंद हो गया, राब्ता मुनक़ता हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप खामोश हो गया और सरमायाकारी की गई रकम वापस न मिल सकी। मुतासरीन के मुताबिक जब उन्होंने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि इस नाम की किसी कंपनी SECP पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन में मौजूद नहीं और ना ही इस नाम से रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फाइल कभी जमा कराई गई। अगर ये दावा दुरुस्त साबित होता है तो इससे जाहिर होता है कि मुबैना तौर पर जेली रजिस्ट्रेशन का सहारा लेकर सरमायाकारों का एतमाद हासिल किया गया। मुतासरीन का कहना है कि बाद में जब बन्नू में वाक़िया मुतलका बैंक ब्रांच से मालूमात लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि इस्तेमाल होने वाला अकाउंट किसी रजिस्टर्ड कंपनी का नहीं बल्कि एक निजी फर्द के नाम पर मौजूद था। मुतासरीन के मुताबिक बैंक की इंतजामिया ने पॉलिसी के तहत अकाउंट होल्डर की शिनाख्त या दीगर ज़ाती मालूमात फराहम करने से माजरत की। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुतासरा शख्स के मुताबिक उनके अपने ख़ानदान की बड़ी रकम इस सरमायाकारी में शामिल थी, जबकि उन्होंने अपने दोस्तों से भी भारी रकूम लेकर सरमायाकारी की थी। उनका कहना था कि अब वो कर्ज की अदायगी के लिए अपनी जायदादें फरोख्त करने पर मजबूर हैं, लेकिन इसके बावजूद वाजिब उल अदा रकम पूरी नहीं हो रही। मालियाती माहिरीन के मुताबिक अगर कोई अदारा गैर मामूली मुनाफा की जमानत दे, चंद दिनों में सरमाया दुगना करने का दावा करे या कानूनी दस्तावेजात की आज़ादाना तस्दीक न होने दे तो सरमायाकारों को इंतहाई एहतियात करनी चाहिए। किसी भी कंपनी में सरमायाकारी से पहले मुतलका रेगुलेटरी अदारे से उसकी रजिस्ट्रेशन की तस्दीक करना ज़रूरी है। मुतासरा अफराद का मुतालबा है कि इस पूरे मामले की शफाफ तहकीकात की जाए, जिम्मेदार अनासर को कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाए
अगर मुमकिन हो तो मुतासरीन की रकूम की बाजियाबी के लिए कानूनी इक़दाम किए जाएँ। अवाम को ऐसे मुबैना ऑनलाइन सरमायाकारी फ्रॉड से बचाने के लिए मजीद आगाही मुहिम चलाई जाए। अगर इस मामले में नामजद या मुतलका किसी भी फर्द, बैंक या अदारे का मौक़िफ़ सामने आता है तो सहाफ़ती असूलों के मुताबिक उसे भी नुमाया तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। ये वाक़या एक अहम सबक देता है कि गैर मामूली मुनाफा की पेशकश अक्सर गैर मामूली खतरात भी साथ लाती है। सरमायाकारी हमेशा तस्दीक शुदा, रजिस्टर्ड और कानून के मुताबिक करने वाले अदारों में भी करनी चाहिए। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स या पुरकशिश वेबसाइट को देखकर किसी भी सरमायाकारी का फैसला करने से पहले मुकम्मल तहकीकात करना ज़रूरी है। अगर आपको हमारी ये तहकीकाती रिपोर्ट मालूमाती लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे मुबैना फ्रॉड से महफूज रह सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अब तक हमारी हर नई तहकीकाती रिपोर्ट सबसे पहले पहुंच सके।